बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। पंजाब हुकूमत ने पीटीआई को लाहौर में जलसे की मशरूत इजाजत दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा लाहौर के इलाके काहना में होगा। जलसे का वक्त दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगा। लाहौर पुलिस की नफरी जलसे के मुकाम पर पहुंच गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने पीटीआई को लाहौर में जलसे की मशरूत इजाजत दे दी है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार, बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर में 21 सितंबर बरोज़ हफ्ता एक अजीमुशान जलसा करने का दावा किया गया था और इस सिलसिले में तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी। लेकिन जिस जगह का इंतखाब पीटीआई की जानिब से किया गया था वो लाहौर का तारीखी मकाम ग्रेटर इकबाल पार्क है। लेकिन ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से और पंजाब हुकूमत की जानिब से कुछ वजूहात की बिना पर उस जगह पर जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली। मशरूत तौर पर जिस जगह का इंतखाब किया गया है वो काहना का मकाम है, जहां पर हर साल मवेशी मंडी लगाई जाती है। इस जगह पर पीटीआई को मशरूत तौर पर जलसा करने की इजाज़त दी गई है। कुछ शराइत रखी गई हैं हुकूमत की जानिब से ताकि जलसे के दौरान किसी किस्म के कोई नक्शे अमन का खदशा पैदा ना हो। जलसे की शराइत में एक तो जो मखसूस औकात कार हैं 3 से शाम 6 बजे तक, ये 3 घंटे होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतज़मीन के पास, जो कि इन 3 घंटों में अपना जलसा इख्तिताम पजीर करने के लिए पाबंद होंगे। इसके अलावा जलसे में कोई भी जराइम पेशा अनासिर, शरपसंद अनासिर शिरकत नहीं करेंगे। जो हालिया इस्लामाबाद में जलसा हुआ 8 सितंबर को, वहाँ पर जो तोड़ फोड़ की गई और पुलिस टीमों पर हमले किए गए, उन मुकदमात में अगर कोई इश्तिहारी मुलजिम या मतलूब मुलजिम इस जलसे में शरीक होगा तो पुलिस पाबंद होगी कि वो फौरी तौर पर कार्रवाई करे। ना सिर्फ उस मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि मुंतज़मीन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का हक पुलिस रखती है। इसके अलावा ये भी बताया गया है मुंतज़मीन को कि वो किसी किस्म के शरपसंद अफराद को अपने जलसे में दाखिल ना होने दे ताकि कोई अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब ना हो सके। पुलिस अपने तौर पर मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम कर रही है और इस वक्त काहना के उस मकाम पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर जलसा गाह की जानिब रास्ता जाता है। इस वक्त यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए हिफाजती इक़दामात मुकम्मल किए जाएँ। रास्तों को कंटेनर्स लगा कर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इसरार खान हमारे साथ मौजूद है। तफसीलन आगाह करते बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 42 रहनुमा और कारकुनान को नज़रबंद करने के लिए फहरिस्त बना ली है। जलसे के पेश नज़र 100 से ज़ायद मुतहरिक कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस की जानिब से जारी करदा फहरिस्त में मियाँ अस्लाम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद के बेटे मियाँ हसन, मेहर वाजिद, वकास समजर, नदीम बारा समेत 42 अफराद के नाम शामिल हैं। फहरिस्त में खवातीन वर्कर्स के नाम भी शामिल किए गए हैं। मरासले में इल्ज़ाम लगाया गया है कि फहरिस्त में शामिल अफराद इंतशार फैलाते हैं और लोगों को निजी और सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने की तरगीब देते हैं। मरासले में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इन अफराद की वजह से लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा होने का खदशा है, लिहाजा इन अफराद के 90 यौम के नज़रबंदी के अहकामात भी जारी किए जाए। आपको बता रहे हैं लाहौर पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 42 रहनुमा और कारकुनान को नज़रबंद करने के लिए फहरिस्त बना ली है। इंसदादे दहशतगर्दी केसेस में मुलविस पीटीआई के मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मामला। मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस का लाहौर पुलिस से राबिता। इस्लामाबाद पुलिस का मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमात के बकिया मुल्जिमान की गिरफ्तारी का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस का मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर में स्पेशल टीम भिजवाने का भी फैसला किया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इस्लामाबाद में हालिया जलसा किया गया था, इस जलसे के दौरान हंगामा राई, पुलिस के ऊपर पथराव समेत दीगर जो केसेस कारकुनों के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दर्ज किए गए थे, उसमें से मुतअद्दिद जो थे वो लाहौर में मौजूद हैं, ऐसा कहना है इस्लामाबाद पुलिस का। और इसी वजह से इंसदादे दहशतगर्दी केसेस में मुलविस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर पुलिस से राब्ता किया है और वफाकी दारुल हुकूमत में पीटीआई के जो मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमात हैं उसमें मुल्जिमान की गिरफ्तारियों का फैसला किया गया है, जिसके लिए इस्लामाबाद पुलिस की मुकदमात में जो मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर में स्पेशल टीम भिजवाने का भी जो है वो डिसीजन लिया गया है। और इसमें बताया गया है जराये की जानिब से
کہ 80A کے جو مقدمات ہیں 780A کے جو مقدمہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے، اس میں باقی ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے جو ہے وہ اسپیشل آپریشن کیا جائے گا، اور اس سے اسپیشل ٹیم جو ہیں لاہور کے مختلف مقامات کے اوپر تعینات کر دی گئی ہیں، جن میں وزیرہ اسپیشل ٹیم جدید اور وسائل اور ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزمان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے عرفان ملک، ہمیں یہ بھی بتائیں اوریگا سینٹر کے قریب پی ٹی آئی ورکرز نے ہنگامہ آرائی کی ہے، پولیس کی گاڑی پر حملہ بھی کیا ہے اور شیشے بھی توڑ دیے گئے، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ پولیس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پولیس کی روٹین کے اندر کچھ دنوں سے کرائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے لاہور پولیس کی جانب سے اسٹریٹجی بنائی گئی تھی کہ لاہور میں مختلف پوائنٹس کے اوپر جو کرائم سپاٹس ہیں وہاں پہ ناکہ بندی کر کے جو مشتبہ افراد ہیں ان کو چیک کیا جائے۔ اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کے کارکن وہاں پہ آئے، جنہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ ہنگامہ آرائی شروع کر دی، جن کو روکنے کے لیے پولیس آگے بڑھی تو پولیس کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے انہوں نے حملہ کر دیا اور پولیس کی گاڑی کے اوپر بھی حملہ کیا، جس سے پولیس کی گاڑی کے جو شیشے ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں، جس کے بعد پولیس کی جانب سے رسپانس کرتے ہوئے ایسے افراد جو اس واقعے میں ملوث تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے گاڑی کو جو نقصان پہنچا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس اہلکار اس حملے میں کچھ لوگوں کو خراشیں بھی آئیں، زخمی بھی ہوئے، ان کے حوالے سے بھی تحقیقات جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے عرفان ملک، بہت شکریہ آپ کا۔ سمارٹ پولیس اسٹیشنز کی تعمیر سے کرایوں کی مد میں قومی خزانے کو کروڑوں کی بچت۔ سرکاری اراضی پر 10 سمارٹ پولیس اسٹیشنز کی تعمیر سے قومی خزانے کو سالانہ 2 کروڑ 8 لاکھ سے زائد کی بچت ہوگی۔ پولیس اسٹیشن ساندہ، ملت پارک، گجرپورہ قبل ازیں کرایوں کی بلڈنگز میں تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے دور کے منصوبے سے قومی خزانے کو اربوں کی بچت ہونے لگی۔ لاہور میں سرکاری اراضی پر 10 سمارٹ پولیس اسٹیشنز کی تعمیر سے قومی خزانے کو سالانہ 2 کروڑ 8 لاکھ روپے کرائے کی مد میں بچیں گے۔ لاہور کے پولیس اسٹیشن ساندہ، ملت پارک، گجرپورہ، کوٹ لکھپت، اسلام پورہ، شالامار، سمنا آباد، شفیق آباد، شاد باغ اور جوہر ٹاؤن بھی قبل ازیں کروڑوں روپے سالانہ کرایوں کی مد میں ادا کر رہے تھے، جن کی اپنی عمارات میں شفٹنگ سے بچت ہوگی۔ لاہور کے گنجان آباد علاقوں میں تعمیر ہو رہے 22 سمارٹ پولیس اسٹیشن تیزی سے تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ تمام سمارٹ پولیس اسٹیشن اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن پروٹوکول SOPs پر فنکشنل ہوں گے۔ واضح رہے کہ پنجاب پولیس کے مجموعی طور پر 99 پولیس اسٹیشن مختلف اضلاع میں زیر تعمیر ہیں۔ سمارٹ پولیس اسٹیشن کی تعمیر سے حکومتی خزانے کو 4.5 ارب روپے سے زائد کی بچت ہوگی۔ سمارٹ پولیس اسٹیشن گنجان آباد علاقوں میں 1 سے 2 کنال اراضی پر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ 32 لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں ناکامی، FBR کا ٹیکس سخت اقدامات اٹھانے پر غور۔ ٹیکس نہ دہندگان کے لیے گاڑیاں جائیداد خریدنے پر پابندی لگائی جائے گی۔ FBR 32 لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ FBR نے 5 لاکھ نان فائلرز کے موبائل فون منقطع بھی کیے، لیکن پھر بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہوئے، جس پر FBR نے سخت اقدامات اٹھانے پر غور شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق FBR کی جانب سے ٹیکس نہ دہندگان کو 3 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ٹیکس چوروں اور نان فائلرز کے اکاؤنٹس منجمد کرنے کے علاوہ گاڑیاں اور جائیدادیں خریدنے پر پابندی لگائی جائے گی۔ بجلی اور گیس کے کنیکشن بھی منقطع کرنے جیسے اقدامات کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ FBR کی جانب سے منی بجٹ میں ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے والے افراد کے خلاف سخت تجاویز پیش کی جائیں گی۔ کنٹرول ایریا میں 30,000 غیر قانونی کمرشل املاک چلنے کا انکشاف ہوا۔ املاک کو DC ریٹ کی شرح پر فیس وصولی کے لیے جامع اقدام۔ LDA کی خصوصی ٹیموں نے کنٹرول ایریاز میں سروے شروع کر دیا۔ شہر میں LDA کے کنٹرول ایریا میں 30,000 سے زائد غیر قانونی کمرشل املاک چلنے کا انکشاف ہوا ہے، جس پر LDA کی خصوصی ٹیموں نے کنٹرول ایریاز میں سروے شروع کر دیا ہے۔ LDA املاک کو DC ریٹ کے مطابق سالانہ فیس وصولی کا چالان ڈالے گا۔ LDA نے غیر قانونی کمرشل سروے کے لیے خصوصی ایپ بھی تیار کر لی ہے۔ UET سے انٹرویو کے ذریعے سروے کے لیے 10 انٹرن ہائر کیے گئے ہیں۔ املاک کی تصاویر لے کر ایریا وائز استعمال کا بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ شہر میں ہزاروں غیر قانونی املاک میں بغیر فیس دیے کاروبار ہو رہا ہے۔ چیف ٹاؤن پلانر LDA کا کہنا ہے کہ سروے کرنے سے یہ ڈیٹا اکٹھا کر کے سینٹرلائزڈ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سابق نگراں حکومت نے غیر قانونی طور پر کمرشل استعمال روکنے کا فارمولہ تیار کیا تھا۔
एजुकेशन अथॉरिटी स्कूलों में फर्स्ट टर्म के इम्तिहान लेने में नाकाम। शहर में 40% से जायद स्कूलों ने सवालिया पेपर्स पर बच्चों का इम्तिहान ना लिया। स्कूल सरबराहान फंड्स ना मिलने के बायस ब्लैक बोर्ड पर सवालात लिखकर पेपर्स लेने पर मजबूर हो गए। पैक की हिदायत नजरअंदाज कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी फर्स्ट टर्म इम्तिहान सवालिया पेपर के मुताबिक लेने में नाकाम हो गई। शहर में 40% से जायद स्कूलों में सवालिया पेपर के मुताबिक इम्तिहान ना लिया जा सका। स्कूलों में सवालात ब्लैक बोर्ड पर लिखकर तुलबा से इम्तिहान लिए जाने लगे। बेशतर स्कूलों ने बर वक्त आइटम बैंक से पेपर्स डाउनलोड ही न किए। स्कूल सरबराहान का कहना था कि नॉन सैलरी बजट और पैक की जानिब से फंड ताहाल फ्राहम नहीं किए गए। सवालिया पेपर्स की फोटो कॉपियों पर फी स्कूल 1 लाख रुपए तक का बजट दरकार है। दूसरी जानिब CEO एजुकेशन परवेज अख्तर का कहना है कि इंस्पेक्शन टीमें इम्तिहानात को मॉनिटर कर रही हैं। पैक के सवालिया पेपर्स पर QR कोड दर्ज है। सवालात ब्लैक बोर्ड पर लिखकर पर्चा हल करवाने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगरान हुकूमत का एक और मनसूबा लावारिस सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग सुस्त रवि से दोचार है। मरकजी इमारत की रिवैम्पिंग 7 माह से अधूरी है। सूबे की सबसे अहम इलाज का सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग का काम सुस्त रवि से दोचार। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग 7 माह से इल्तबा का शिकार। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग ताखीर से दोचार होने की वजह से मरीजों के इलाज मुआवजे में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कंडक्टर की जानब से एक मरतबा फिर 20 अक्टूबर तक रिवैम्पिंग मुकम्मल करने की नई डेडलाइन दी गई है। वाज़ेह रहे कि निगरान हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में 50 साल पुरानी सर्विसेज अस्पताल की खस्ता हाल इमारत की रिवैम्पिंग का आगाज किया। मनसूबे पर लागत का तखमीना 4 अरब लगाया गया था। मनसूबे को मार्च तक मुकम्मल किया जाना था, जो ताहाल नहीं हो सका। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इजलास मसीही कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल बारे तफसीली जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इजलास मुख्तलिफ अजला के मिनोरिटी ज़िले सदर, कोआर्डिनेटर और पार्लिमानी सेक्रेटरी अक़लियती अमूर सोनिया आशिर ने शिरकत की। फोकल पर्सन पॉलिटिकल अफेयर्स दाऊद शरीफ सहोत्रा और कोआर्डिनेटर अनिल सहोत्रा ने भी शिरकत की। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि मसीही बरादरी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की बेहतरी के लिए इस्लाहात का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत PHIMC के इजलास में CEO डॉक्टर अली रज़ाक समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में बेहतरी के लिए इस्लाहात का जायज़ा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को सस्टेनेबल मॉडल के तहत चलाना चाहते हैं। हेल्थ कार्ड पर इलाज मुआवजा जारी रखा जाएगा, ताहम इस प्रोग्राम में मज़ीद बेहतरी ला रहे हैं। बीकन हाउस बहरिया टाउन सीनियर कैंपस में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। महफिल मिलाद में तुलबा ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निछावर किए। बीकन हाउस बहरिया टाउन सीनियर कैंपस में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। तलबा ने नात या कलाम पेश करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और मौजज़ात पर रोशनी डाली। प्रिंसिपल हुमैरा तारिक का कहना था, इस बाबरकत महीने में मिलाद मुनक्किद करने का मकसद तलबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत से रोशनास करवाना है। बीकन हाउस सीनियर स्कूल में बहरिया टाउन में हमारी हर साल ये काविश रहती है कि इस बाबरकत महीने में हम इस किस्म की महफिल का इनेकाद करें, जिसमें हम बच्चों को ये मौका देते हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत दोनों से वाकिफ़ हों और उस पर अमल पैरा होने का उनमें जज्बा पैदा हो। इफ़त इकबाल का कहना था, तलबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा सुनते हुए नात या कलाम की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का इज़हार किया है। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में ऐसी तकारीब का इनेकाद जो है वो नौजवान नस्ल और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी महफिल में बच्चे सीरत तैयबा भी सुनते हैं और नातिया कलाम की सूरत में अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। अमरीन खालिद का कहना था, महफिल मिलाद से तलबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने का जज्बा पैदा हुआ है। इस तरह की महफिलें मुनक्कद करने से तलबा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जानने का जज्बा बढ़ता है और वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र और उन पर गुलहाए अकीदत पेश करते हैं। महफिल मिलाद में प्रिंसिपल हुमैरा तारिक, हेड मिस्ट्रेस शुमाइला रिजवान, सीनियर हेड मिस्ट्रेस मरियम मखदूम, इफ़त इकबाल, कोऑर्डिनेटर सईद महमूद, अमरीन खालिद समेत उस्ताज़ा और वालिदैन ने शिरकत की। महफिल मिलाद में तलबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करते हुए हदिया सलाम पेश किया।
जबकि मुल्क और कौम की तरक्की और सलामती के लिए भी दुआ की गई। कैमरामैन राना अजहर के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात ओल्ड ट्रावेंस यूनियन ने प्याफ पीवीजी प्रोग्रेसिव अलायंस की हिमायत का ऐलान कर दिया। ओल्ड ट्रावेंस यूनियन ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात में प्याफ पीवीजी प्रोग्रेसिव अलायंस की हिमायत का ऐलान कर दिया। ओल्ड ट्रावेंस यूनियन के सीनियर नायब सदर साजिद अता गुराया, नायब सदर शहाब बशारत भुट्टा और नायब सदर डॉक्टर हलीमा आफरीदी ने उम्मीदवार बराए एग्जीक्यूटिव कमेटी मोहम्मद सज्जाद और एहसन शाहिद से मुलाकात की और मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर यूनियन अहदेदारों का कहना था कि लाहौर चैम्बर से अमन से सियासत का खात्मा होना चाहिए, नौजवान क़यादत को आगे आने का मौका मिलना चाहिए ताकि ताजर बरादरी के मसाइल हल हों। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।